तो दोस्तों थर्ड जनरेशन 1965 से 1971 तक चला था। अब ये थर्ड जनरेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कंप्यूटर फील्ड के अंदर, क्योंकि थर्ड जनरेशन का ना इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम आईसी बोलते हैं, देखिए ऐसी दिखती है फिगर में, आप समझ रहे हो। इंटीग्रेटेड सर्किट कहने का मतलब जो ट्रांजिस्टर आपके सिंगल सिंगल ट्रांजिस्टर थे, वो इस एक सिंगल सी आईसी के अंदर कम से कम 100 ट्रांजिस्टर फिट हो सकते थे अंदर। अब आप सोच लीजिए इतने सारे, अगर एक बॉक्स है ट्रांजिस्टर के लिए, इसके अंदर अगर मैं 100 ट्रांजिस्टर फिट करना चाहूँ और इसको कंपेयर करूँ, ये 100 ट्रांजिस्टर है इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ एक आईसी से, तो देखिए इसका आईसी हो जाएगी इतनी छोटी। अब आप समझ ही सकते हो इस आईसी के अंदर भी 100 ट्रांजिस्टर्स हैं। साइज़ कंपैरिजन देखिए, बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया आईसी। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थे, क्योंकि देखिए पहले से ही सर्किट ये प्रिंटेड होते थे आईसी के अंदर। इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर सारे ट्रांजिस्टर प्रिंटेड होते थे इनसाइड। उसकी वजह से इनकी जो कॉस्ट होती थी, कॉस्ट बहुत कम हुआ करती थी, आईसी की कॉस्ट कम होती थी। उसकी वजह से रिलायबल होते थे, रिलायबल काफ़ी अच्छे से काम करते थे, ख़राब नहीं होते थे जल्दी, सस्ते होते थे, फास्टर होते थे, रिलायबल होते थे। और क्योंकि सर्किट बोर्ड पे प्रिंट होते थे पहले से ही, तो इनको यूज़ करना भी काफ़ी ईजी हो जाता था। तो देखिए ट्रांजिस्टर जो होते थे, एक एक ट्रांजिस्टर एक एक बिट को रिप्रेजेंट करता था। तो जो आईसी थे इसके अंदर 100 ऑफ ट्रांजिस्टर, 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर को प्रिंट कर दिया जाता था। और फिर यही आईसी इस्तेमाल करने लग गए मेमोरी यूनिट के लिए। जो मेमोरी थी, मेमोरी सेल्स के लिए यूज़ करने लगे। यही ट्रांजिस्टर मेमोरी के लिए यूज़ होता था, यही ट्रांजिस्टर हमारे हार्डवेयर के लिए यूज़ होने लग गया। देखिए जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट फील्ड में आया कंप्यूटर फील्ड के अंदर, उसी वक्त टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट काफ़ी आगे पहुंच गई थी। एडवांसमेंट कहने का मतलब है हम इसमें कीबोर्ड लगाना स्टार्ट कर दिए थे, साथ साथ स्क्रीन लगा दिए थे। जैसे हम कीबोर्ड में इनपुट देते, एट दैट इंस्टेंट हमारे को आउटपुट मिल जाता था स्क्रीन के अंदर। तो इसका बेनिफिट ये हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने लग गए। तो देखिए एक को फाउंडर थे इंटेल के। इंटेल कंपनी आप जानते ही हो, जो कि चिप मैन्युफैक्चर करती है कंप्यूटर्स के लिए। तो उनके तीन को फाउंडर थे, उनके एक फाउंडर है गॉर्डन मोरे। तो जब ये आईसी सर्किट इन्होंने डेवलप करी, मतलब उनके अपने फील्ड के लिए बनाने लग गए अपनी चिप के लिए, तो इन्होंने एक चीज़ देखी कि हर साल एवरी ईयर जो ट्रांजिस्टर थे आईसी के अंदर वो डबल होते जा रहे थे। सेम साइज, अगर ये सेम साइज है ट्रांजिस्टर मतलब आईसी का, तो हर साल इसके अंदर मान लीजिए आज इसके अंदर 100 ट्रांजिस्टर्स हैं, एक साल के बाद ये ट्रांजिस्टर 200 हो जाएंगे और उसी सेम साइज में अगले साल हो जाएंगे 400। मतलब हर साल जो ट्रांजिस्टर थे सेम पैकेजिंग के अंदर, सेम साइज़ के अंदर डबल होते जा रहे थे। इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया, तो इन्होंने एक लॉ पास करा जिसको हम बोलते हैं मूरेज लॉ। मूरेज लॉ इन्होंने बनाया कि एवरी ईयर ट्रांजिस्टर के अंदर जो पैकेजिंग होती थी, आईसी के अंदर जो ट्रांजिस्टर की पैकेजिंग होती थी, हर साल वो डबल हो जाएगी। तो इनका ये लॉ है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, क्योंकि आईसी जो हर साल जो उनकी नई नई रिलीज होती थी, उनके अंदर जो ट्रांजिस्टर थे वो ज़्यादा ही अमाउंट में आने लग गए। तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, तो हम आते हैं अपने फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन देखिए जो स्टार्ट हुआ 1971 से स्टार्ट हुआ। ये जो फोर्थ जनरेशन है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी। आपने थर्ड जनरेशन में देखा आईसी के लिए, आईसी के अंदर लगभग थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर इनबिल्ट होते थे। और ये जो ट्रांजिस्टर थे फोर्थ जनरेशन में आते आते एक ज़्यादा ही विकसित रूप ले लिए थे। ये आप देख रहे हो, ये छोटी सी चिप है और आप ये देख रहे हो एक उंगली के ऊपर है, एक पिन पे, मतलब आपका जो उंगली का टिप है उसके अंदर ये देखिए छोटी सी चिप है। ये है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको हम LSI के नाम से जानते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आईसी ही होती है, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में होने लग जाते हैं। इस लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की वजह से जो कंप्यूटर है उसका साइज़ छोटा होता गया। कंप्यूटर का साइज़ छोटा होने की वजह से कंप्यूटर की स्पीड थी वो फास्ट होने लग गई। कंप्यूटर का साइज़ छोटा हुआ, कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होगी, कंप्यूटर चीप होने लग गए। ये जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैमाने पे सक्सेसफुल रहा। ट्रांजिस्टर, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर बढ़ते गए आईसी के अंदर और स्पीड बढ़ती गई। तो इसके अंदर एक चीज़ और आई, मूरेज का जो लॉ था उसको थोड़ा सा चेंज करा था। मूरेज लॉ, गॉर्डन मोरे, तो उनका लॉ था कि हर एक साल के अंदर एवरी 1 ईयर ट्रांजिस्टर
डबल हो जाएंगे पैकेजिंग के अंदर, लेकिन इनको चेंज करा गया। चेंज करने के बाद इन्होंने बोला 18 मंथ, तकरीबन 1.5 ईयर्स है, हर 1.5 साल के अंदर ट्रांजिस्टर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इन अ पैकेजिंग ऑफ आईसी आर डबल्ड। पहले इन्होंने 1 साल बोला था, उनको चेंज करके फिर इन्होंने 1.5 साल कर दिया। और आज भी टिल नाउ ये जो 1.5 ईयर है, ये लगभग आसपास ही ये पैकेजिंग जो है इंटीग्रेशन की, ये आज भी वैलिड है। ये लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, मूरिस लॉ का, इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की वजह से टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बूस्ट हो गई कि हर किसी के घर पे एक पर्सनल कंप्यूटर आ गया। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब है, पर्सनल कंप्यूटर इतना ज़्यादा यूज़फुल रहा कि हर कोई इसको यूज़ करने लग गया, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो देखिए 4th जनरेशन के अंदर कुछ कंपनियां थी जो कि बड़ी कंपनियां थी, बिग इंडस्ट्री, IBM, रेमिंगटन, रैंड, NCR, DEC, हैवलेट पैकर्ड जिसको हम HP बोलते हैं, कंट्रोल डाटा। इसी के साथ साथ कुछ नई कंपनियां जुड़ गई। वो कंपनियां थी एप्पल, टैंडी या फिर रेडियो शैक, अटारी, कमोडोर, सन। ये कुछ कंपनियां थी जो इनके साथ अटैच हो गई, मतलब इनके साथ साथ चलने लगी। तो इसी कुछ टाइम में तकरीबन 1981 में IBM जो कंपनी थी, IBM, वो अपने PC लॉन्च करने लगी, कमर्शियल PC लोगों के लिए। तो इसी के साथ जो कंपैटिबिलिटी थी मशीन्स की, अलग अलग कंपनियां IBM कंप्यूटर जो मैन्युफैक्चर करते थे, इनकी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से कंप्यूटर फॉर्म करने लग गए। एग्जांपल है डेल, कॉम्पैक्ट, ये नाम आपने काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे। ये काफ़ी ऐसी कंपनियां थी जो कि कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने लग गई थी। इसके साथ आप HP भी ले लीजिए, हैवलेट पैकर्ड, आपने HP, डेल के तो नाम सुना ही होगा, कॉम्पैक्ट। ये कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने लग गई थी, वो IBM के प्रोटोकॉल के हिसाब से मैन्युफैक्चर करने लग गई थी। तो देखिए 4th जनरेशन अभी तक एंड नहीं हुआ, अभी तक, कहने का मतलब है टिल नाउ 2021। ये क्यों नहीं एंड हुआ? क्योंकि देखिए जो इसकी चिप हुआ करती थी, चिप जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो अभी भी प्रिंट हो रहे हैं बिल्कुल सेम फॉर्म में ही। हाँ, प्रिंट जो हो रहे हैं उनके ट्रांजिस्टर की क्वांटिटी डबल हो जाती थी हर 1.5 साल के अंदर, लेकिन चिप वही है, सिलिकॉन की बेसिक चिप है। तो देखिए 4th जनरेशन को एंड अभी तो नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है 5 नैनोमीटर बेस पे, मतलब 5 नैनोमीटर, इसके बेस के ऊपर टेक्नोलॉजी बन गई है। मतलब जो चिप है, चिप की जो मतलब स्पेसिंग है वो 5 नैनोमीटर तक आ गया है 4th जनरेशन के अंदर। तो 4th जनरेशन को अभी टाइम लगेगा एंड होने में, आगे देखते हैं 5th जनरेशन के अंदर टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आता है, क्या IC जो ये है IC चिप्स, इसको रिप्लेस करके कोई नई चीज़ आती है कि नहीं आती है। अभी फ़िलहाल तो उस चीज़ के बारे में नहीं पता। इसके साथ हम देखते हैं वर्क स्टेशन। तो देखिए वर्क स्टेशन एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि मल्टी यूजर के लिए बनाया गया होता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। ये कोई पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता। और जो कंप्यूटर होता है ये पावरफुल मशीन होती है जो कि अलग अलग टास्क को कैरी करते हैं, जैसे कि साइंटिफिक फील्ड के रिसर्च, उनके लिए ये यूज होती है। इसके अंदर जो केबल होती है, नेटवर्क होता है, वो आसपास के कंप्यूटर से अटैच होता है, एक नेटवर्किंग क्रिएट होता है इसके अंदर। और जो वर्क स्टेशन होते हैं, इसके अंदर मेनली जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो होता है यूनिक्स। ये कंपनी थी सन माइक्रो सिस्टम कंपनी, इन्होंने RISC के बेस्ड आर्किटेक्चर की चिप को लॉन्च करा, जिसकी वजह से वर्क स्टेशन कंप्यूटर थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने लग गए। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहे। आज भी वर्क स्टेशन कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। और वर्क स्टेशन कंप्यूटर हर फील्ड में आप देखोगे, हर फील्ड में, चाहे आपके कॉलेज हो, स्कूल हो या कोई रिसर्च फैसिलिटी हो, वर्क स्टेशन कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। तो एक कंपैरिजन देख लेते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए। तो देखिए वैक्यूम ट्यूब्स सबसे पहले आई थी, आपको मैंने अभी बताया वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स के बाद जो आया था सेकंड जनरेशन, वो ट्रांजिस्टर का था, जिसने सारे लेवल को वैक्यूम ट्यूब्स को ही बदल दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड कॉस्ट कम हो गई थी। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट आया टेक्नोलॉजी एकदम चेंज हो गई, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई कंप्यूटर हमारे, और कॉस्ट कटिंग होगी कंप्यूटर की। तो देखिए 4th जनरेशन आया, इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ट्रांजिस्टर को फिट करने लग गया। तो देखिए ये होगी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो देखिए जो 5th जनरेशन है, ये कह नहीं सकते कि हम 5th जनरेशन है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि 5th जनरेशन हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के रूप में हम मान सकते हैं।
लेकिन दोस्तों फोर्थ जनरेशन मैंने एंड इसलिए करा है, और मैंने क्या काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लोगों ने करी है फोर्थ जनरेशन में। उन्होंने यही कहा है कि जो चिप है, चिप जब एंड होगी तभी उसके बाद हम फिफ्थ जनरेशन देखेंगे। तो दोस्तों फिफ्थ जनरेशन कभी कभी किसी बुक्स में दी होगी फिफ्थ जनरेशन, और किसी बुक्स में फिफ्थ जनरेशन नहीं दी होगी। तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो जनरेशन है फोर्थ जनरेशन तक ही है। और जो चिप है, चिप देखिए एल एस आई मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उसके बाद आया अपना VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उसके बाद आया ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आज की हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा। हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। मिलता है आपसे अपनी अगली वीडियो में।